जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन एंड वेल। मैं हूं फाइक अहमद और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया हुआ है हमने। एक्सरसाइज 14.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट करेंगे। स्टेटमेंट में हमें वो बता रहा है कि फॉर अ सेट ऑफ 8 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि इसमें स्मॉल लेंथ हमारा 8 है। वी हैव एक्स, सम एक्स इज इक्वल्स टू 448, some y is equals to 472, some y square is equals to 29958, some xy is equals to 26762 and s of x is equals to 16.6. Compute the product moment correlation coefficient. तो ये जो गिवन डाटा है इसको यूज़ करना है हमने और इसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में देखते हैं किस तरह से हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा और फिर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, सोल्यूशन में आगे हम और इसमें जो गिवन डेटा है इसके अकॉर्डिंगली हम अपना जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो फाइंड करेंगे। जैसे कि उसने हमें डेटा दिया और कहा है कि इसका जनाब आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करके दिखाएं। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट या सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट या कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक ही बात होती है सबकी, और हमने फाइंड करना है इसमें। और देखें डाटा जो है इसमें एक नई चीज़ है एस एक्स कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चंस में हमें ये चीज़ नहीं नज़र आई थी अभी तक, तो इसमें ये एक नई चीज़ आ गई है। अब इसकी वजह से जो फॉर्मूला है वो एक नया यूज़ करेंगे इसमें आर का, और वो है ये वाला। ठीक है, आर का फॉर्मूला जिसमें एस एक्स वाई जो है कोवेरिएंस होता है वो डिवाइड किया जा रहा है किसके साथ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, तो एस एक्स की वजह से चूंकि क्वेश्चन में ये एस एक्स दिया हुआ है तो या एस वाई दिया हो तो हम आर का ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमें चाहिए एस एक्स वाई की वैल्यू। अब देखें डाटा में तो कहीं पे भी गिवन नहीं है ना, तो अगर गिवन नहीं है तो हम इसको फाइंड करेंगे। इसी तरह एस एक्स तो गिवन है हमें, बट एस ऑफ वाई गिवन नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, एस ऑफ वाई भी फाइंड करेंगे इस डाटा को यूज़ करके। तो दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है और एस ऑफ एक्स हमें यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो एस एक्स डायरेक्टली पुट करेंगे और बट एस एक्स वाई एंड एस वाई ये हम दोनों फाइंड करेंगे, और उनको फाइंड करने के लिए हमने जो फॉर्मूला यूज़ करने हैं वो ये वाले हैं। एस एक्स वाई का फॉर्मूला हम यहाँ पे ये यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूलाज आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए। ठीक है, ये है सम एक्स वाई ओवर एन माइनस सम एक्स ओवर एन इंटू सम वाई ओवर एन। अब ये सारी चीज़ें हमें ऊपर गिवन है, तो ये पुट करेंगे हम और हमारा एस एक्स वाई जो कोवेरिएंस है वो फाइंड हो जाएगा। तो चलें मैं वैल्यूज़ को पुट कर रहा हूँ। ठीक है, सम एक्स वाई ऊपर हमें गिवन है ये 2676, ये हम पुट करते हैं यहाँ पे 26762 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू जो ऊपर हमें दिया वो 8 है, तो यहाँ पे 8 पुट करेंगे हम नीचे, माइनस सम एक्स हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 448 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू है 8, और ये डिवाइड होने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, सम वाई, और वो हमारे पास है जी 472 जो गिवन है और नीचे एन जो गिवन है 8। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है, बल्कि मैं डिवाइड करता हूँ आपके सामने, ये देखें 26762 डिवाइडेड बाई 8, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 3345.25 3345.25 माइनस 448 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आ रहा है 56, और 56 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, वो है 472 डिवाइडेड बाई 8, और ये आ रहा है 59, तो 56 इंटू 59। ठीक है, तो 56 इंटू 59 जब हम करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 3304। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ 3304, और ये टर्म हमारी एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर, मैं अभी निकल लेता हूँ डिफरेंस पहले, 3345.25 माइनस दिस
जी। तो ये डिफरेंस लेने के बाद आ रहा है, देखें 41.25। तो 41.25 की जो वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू निकली है कोवेरियंस की। कोवेरियंस यानी कि ये SXY। तो मतलब इस वैल्यू को हम यहाँ से उठाएंगे और इस फॉर्मूला में यहाँ पे ऊपर यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, ये वैल्यू हमने SXY की ये फाइंड कर लिया। अब S ऑफ X हमें दिया गया है, वो यहाँ से उठाएंगे यहाँ पुट कर देंगे, बट S ऑफ Y हमारे पास कहीं पे भी नहीं है, तो हम S ऑफ Y का ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं और इसको फाइंड कर लेते हैं। चलें, सम वाई स्क्वायर की जो उसने वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है वो मैं पुट कर रहा हूँ। क्वेश्चन के अंदर सम वाई स्क्वायर की वैल्यू है 29958 डिवाइडेड बाय n, हमारा 8 है, माइनस सम y ओवर n, वो हमने ऊपर भी किया है, मैं आपको बताता हूँ। सम y ओवर n, ठीक है, ये हमने डिवाइड किया तो ये आया था 59। ये देखें, सम y ओवर n 472 ओवर 8, इसको जब किया था तो 59 आया था। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 59 पुट कर लेता हूँ, ठीक है, और आगे उसका स्क्वायर कर देता हूँ। आप सम y की वैल्यू और n की वैल्यू इस तरह लिख के भी कर सकते हैं, मैंने आंसर तो फिर भी वही आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया और अंडर रूट आ जाएगा होल सब के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, 59 का स्क्वायर करेंगे और इनको डिवाइड करेंगे। इनको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें से इसके स्क्वायर को माइनस कर देंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ आपके सामने, अंडर रूट का साइन, ठीक है। अब इसको हम करते हैं डिवाइड। 29958 को डिवाइड करेंगे हम 8 पे। जी, ये आंसर आ रहा है, देखें 29958 डिवाइड बाई 8, आंसर आ रहा है 3744.75। मैं अब लिख रहा हूँ 3744.75 माइनस 59 का स्क्वायर करते हैं। अब 59 का स्क्वायर ये देखें, ये आ रहा है 3481। ठीक है, अब लास्ट स्टेप पे क्या करेंगे, हम इन दोनों का लेंगे डिफरेंस। तो डिफरेंस लेते हैं अब हम 3744.75 माइनस 3481, तो इसका आंसर आ रहा है 263.75। ठीक है, तो और अब हम इसका अंडर रूट ले लेंगे लास्ट पे, तो अंडर रूट करेंगे इसका, तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर जो है 16.24। ठीक है, तो हमारा जो S ऑफ Y अभी तक निकला है, यानी कि वो निकला है 16.24। ठीक है, S ऑफ Y भी फाइंड हो गया। अब हमारा जो फाइनल स्टेप रह गया है वो है R फाइंड करना। ठीक है, सारी वैल्यूज़ कंप्लीट हो गई हैं, तो चलें इस R के अंदर हम वो सारा कुछ पुट कर देते हैं। तो SXY हमने ये जब भी फाइंड किया था, ये आ रहा है 41.25, मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ 41.25। इसको डिवाइड करना हमने किस पे, SX की वैल्यू ऊपर दी हुई है हमें 16.6, और ये मल्टीप्लाई हो रही है S ऑफ Y के साथ जो हमने अभी नीचे फाइंड किया है। S ऑफ Y ये देखें, ये है 16.24, तो ये आ जाएगा 16.24। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर बाद में डिवाइड कर देते हैं। 16.6 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो इसका आंसर आ जाएगा नीचे 269.59, और जब हम 41.25 को डिवाइड करेंगे इसके साथ, नीचे वाले आंसर के साथ, तो हमारा जो R का जो आंसर माय डियर स्टूडेंट्स निकल आएगा वो आएगा, जो R का फाइनल आंसर है 0.15। ठीक है, मज़ीद आगे लिख सकते हैं तो लिख लें 3। ठीक है, ये हमारा माय डियर स्टूडेंट्स कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट हो गया जो हमने फाइंड करना था। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, 0.153। ओके, तो स्टूडेंट अगर आपको आई है समझ तो बहुत अच्छी बात है पहली दफ़ा में ही, और अगर नहीं आई तो वीडियो को बैक करें। ठीक है, देखें मैंने सारी चीज़ों को किस तरह से बताया आपको, और क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, आपको समझ आ जाएगी। फिर भी किसी चीज़ की कोई समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे। चलें, वीडियो को लाइक शेयर करें,
चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।